का बिना मोदी जी को वोट कैसे दे देंगे? देन भी ना दे किसी और की भी, हाथ जोड़ने पड़े क्या? सरकार को खूब पता है कि सरकार ने रात क्या काम किया। सरकार यहाँ लठ बजा करके इन्हें भगाने का जो मन बना रही थी सरकार, रात को लाइट छोड़ती नहीं, दिन में लाइट छोड़ती है, इनको सच्चाई दिखती कोई नहीं है। अब बताओ ये आदमी तो भूत प्रेत बैठे हैं यहाँ पे। जनसोच आज आया है गाजीपुर बॉर्डर पर, और यहाँ ये जानने के लिए, क्योंकि गोदी मीडिया और कुछ सरकार के लोग कह रहे थे कि गाजीपुर खाली करवाया जाएगा सरकार द्वारा, तब उसमें हम ये देखने के लिए आए हैं कि आंदोलन के अंदर जो आंदोलनकारी हैं उनके अंदर पहले से ज़्यादा जोश है या फिर पहले से कम हो चुका है। अब यही बात हम जानेंगे। हमें मिले हैं किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं जो उत्तराखंड से हैं, करम सिंह पड्डा जी। हम उनसे बात करेंगे कि क्या आंदोलन कमज़ोर हुआ है या और ज़्यादा जोश आया है। तो सर आपका स्वागत है जनसोच में, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आंदोलन है तो क्या कमज़ोर हुआ है, जो 26 जनवरी की हिंसा हुई थी या जो घटना हुई थी, या और ज़्यादा मजबूत हुआ है? ऐसा है कि कल शाम को हम यहीं थे, हमने भी ये सोचा कि आदमी कम रह गए, शायद ये आंदोलन ये गया हमारा। हमें नींद, हमें ये 2 घंटे हमें रोने को तैयार हो गए थे, ये हो क्या रहा है। हमारी पगड़ी मिट्टी में मिल गई, ये तो हमारी पगड़ी नहीं रही सिर पे। अब जब टिकैत साहब बोले हैं शाम को, आंसू गिरे हैं उनके, तो यहाँ सारी दुनिया जो इधर जो भी उनकी आवाज़ को सुना वो यहाँ आके पंडाल में बिस्तर लगा के लेट गए कि आप यहीं रहो, कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। उनका जो हंजू था वो आज समुंदर बन गया है पूरी दुनिया में। वो हंजुओं की कीमत बढ़ गई जो टिकैत साहब ने हमारे सामने जो गिरे हैं हंजू। और हम समझते थे कि ये महात्मा टिकैत जो हैं, मैं 25 साल से किसान यूनियन में लगा हुआ हूँ, हम ये सोचते हैं जो टिकैत साहब हैं उनके मुकाबले में कोई हो नहीं सकता। अब हमें ये राकेश टिकैत जी ने ये दिखा दिया है कि ये उनसे भी ऊपर चले गए रात। अब सारी दुनिया को खरीद लिया इन्होंने। तो जो जिस तरीके से सरकार कर रही है, कभी पानी बंद करना, ये टैंकर वापस बुलाना या लाइट काटना, तो उससे आंदोलन पर कितना फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं होगा, चाहे लाइट काट दे चाहे पानी काट दे, जो मर्जी कर ले। हम बोर करवा रहे हैं यहाँ पर, हम अपना पानी का इंतजाम खुद कर रहे हैं। काट दे जिसने काटना है, हमें कोई परवाह नहीं है। अरे ना लाइट की चिंता, हमें ना पानी की, ना भूख की चिंता, कुछ नहीं है। हाँ। अब लोग तो खुद आए जा रहे हैं, बिना बुलाए लोग आए जा रहे हैं, और इतनी पब्लिक आ रही है जिसका इंतजाम वो परमात्मा सारा इंतजाम कर रहा है। ये आदमी के बस की बात बाहर हो गई है। तो अब आंदोलन को किस राह पर लेके जाना है और किस तरीके से चलाना है? आंदोलन एक बहुत ही मजबूत और सुडौल तरीके से कामयाब होगा, और ये आंदोलन जब तक ये काले कानून वापस नहीं होगा ये थमने वाला नहीं है। और आगे तक जो शायद मेरी सूचना में है कि ये अब यहाँ के अलावा भी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में उन लोगों का घेराव भी करेगा जो समर्थन में नहीं है। सरकार को खूब पता है कि सरकार ने रात क्या काम किया। सरकार यहाँ लठ बजा करके इन्हें भगाने का जो मन बना रही थी सरकार। राकेश टिकैत किसान नेता है, राकेश टिकैत भारतीय जनता पार्टी का नेता ना है। राकेश टिकैत जो है किसान नेता है। अगर उसका एक आंसू भी जमीन पे गिरा है, उस आंसू से ये सरकार बह जाएगी। तीनों काले जब तक ये मांगे ना मानी जाएंगी, जब तक किसान यहाँ से नहीं जाएगा। जो आंदोलन बताए जा रहे हैं कि खालिस्तानी और जो पाकिस्तानी, मतलब इस तरीके के जो नारे थे लोग दे रहे हैं और लोग कह रहे हैं, तो उसको आप कितना सही मानते हैं? नहीं, ये हम तो उनकी सारी चीज़ झूठी मानते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा कोई झूठा ही ना। उन पे झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। आज वो हमारा गन्ना ले रहे हैं, गन्ने के रेट की पर्ची पे 0 दे रहे हैं। पिछला पेमेंट नहीं दिया। योगी जी टीवी पे दिखा रहे हैं कि मेरे उत्तर प्रदेश में इतना वो है, हमारे गन्ने का पेमेंट दे दो योगी जी। बताओ, अगर दिया हो, गन्ने का पेमेंट है, गन्ने की पर्ची का रेट नहीं है। खाते खुलवाए गए हैं, है ना, तो उससे क्या, हाँ ठीक है, उससे क्या फायदा हुआ होगा जनता को? जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। उससे खामोखा लाइन में लगा दिए, वहाँ कितने आदमियों ने चोट खाई है। उसको खाते खुलवाने के चक्कर में भी कुछ लाभ होगा, 15 लाख रुपए आएंगे, कुछ नहीं, 0। झूठ कदम करना, झूठे काम करना, ये कोई काम? ये किसान है, ये अन्नदाता है, हम मेहनत करते हैं। हमारे ही बच्चे हैं जो नौकरी कर रहे हैं, जो जवान हैं, हमारे ही बालक हैं। खुद मेरा बेटा सेना में है, तो ऐसी बात नहीं है। हम किसान हैं, और ये किसान ही सरकार को लाया था, और ये किसान ही सरकार को विदा करेगा। माला डाल कर विदा करेंगे बड़े आराम से।
माला डाल के सरकार की जैसे आई ही ऐसे ही जाएगी। सरकार को हमने चुना, ठीक है, और जो जिन्हें हमने चुना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो पार्लियामेंट में जाके बिल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन वो आज हम ठंड में जितने भी किसान हैं वो सड़क पर सो रहे हैं ठंड में, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपने आराम से हीटर के कमरों में सो रहे हैं। तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मेंबर जो पार्लियामेंट हैं वो मेंबर पार्लियामेंट काहे से जीते हैं? मोदी के नाम पे जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे ना जीते। भारतीय जनता पार्टी के नाम पे तो उस पर जूते की माला पड़ रही गांवों में। एक बुलंदशहर लोकसभा है कि भोला चुनाव जीता था, उसको गांवों में जो माला गिरी उसका। ये तो बीजेपी नहीं थी, तो मोदी थी। मोदी घर घर मोदी। ये वोट मोदी को दिया था, भारतीय जनता पार्टी को ना दिया। मोदी जी को क्या मतलब क्या सोच के दिया था आपने? नहीं, मोदी जी अच्छे आदमी थे, बढ़िया आदमी थे, बड़ी अच्छी उनकी भाषा है, बहुत बढ़िया, नाटकबाज मंदारी, बहुत बढ़िया साबित हो गया। तो आगे का क्या प्लान रहेगा? आगे का प्लान मोदी जी को वोट कैसे दे देंगे? देन भी ना दे किसी और की भी, हाथ जोड़ने पड़े क्या? और तीनों कानून जब तक वापस नहीं होंगे यहाँ से हम उठेंगे नहीं। सुनने के लिए आया था कि यहाँ पुलिस खाली करवा रही है, तो ये कितना सच है? साहब ऐसा है कि जब सरकार अंधी होती है ना, रात को लाइट छोड़ती नहीं, दिन में लाइट छोड़ती है, इनको सच्चाई दिखती कोई नहीं है। अब बताओ, ये आदमी था भूत प्रेत बैठे क्या यहाँ पे? अगर ये आदमी नहीं है तो ये भूत है क्या यहाँ पे? आप जरा एक बार अपना कैमरा घुमा के देखिए, कितनी ट्राली है, कितने तंबू है, सब लोग यहीं बैठे हैं। इन्होंने कल रात क्या गेम खेली कि नीचे वाला हिस्सा दिखा दिया। जब जनता सारी ऊपर बैठी तो नीचे तो खाली रहेगा ना साहब। मुद्दा बस यही है, सबको बेवकूफ़ बनाओ और अपना डंका बजाओ, और कुछ नहीं है इनके पास में। अब इनसे गाजीपुर काबू नहीं आया तो सिंगू के अंदर में अपने गुंडे भेज दिए। मुद्दा यही था कि गाजीपुर खाली करो और वहाँ पे ये एंटी सिखिज्म मुद्दा बना के और रोइड्स करवा दो, बात खत्म।